हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। देखिएगा, बायोलॉजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑल क्लासेस में, सब क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 प्लस आगे कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, सी टेट, सेंट्रल टेट, रिजल्ट मिस हो गया आपका झारखंड टेट, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जेएसएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, ऑल एग्जाम्स के लिए अति उपयोगी प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम चाहते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करें। वीडियो अगर हमारा अच्छा लगे लाइक करके अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। ये देखिए, बायोलॉजी का पार्ट नंबर 2 वीडियो है। इसके पहले हम पार्ट 1 का वीडियो बनाए हैं। जो हमारा नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पार्ट 1 का वीडियो देख लें, नहीं तो हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके अब हमारे बायोलॉजी का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो बना रहे हैं उसका वीडियो आप देख सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक बार में आपको गारंटी है मेरा कि आपको समझ के याद हो जाएगा हर क्वेश्चन। ये परीक्षा के लिए अति उपयोगी प्रश्न है। इस कारण चाहते हैं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य वॉच करें ताकि आपको हर क्वेश्चन याद हो जाए। और अपने आप में आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं। 1 क्वेश्चन बताइए, इसका ये ऑप्शन है, हम बताएंगे आपको करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोबाल्ट धातु। ये कोबाल्ट मीन्स होता है धातु, धातु मीन्स हो गया मेटल। कोबाल्ट क्या है? एक धातु है, किस विटामिन में होती है। बताना है कि कोबाल्ट मेटल यानी कि धातु कौन सी विटामिन में होती है। ऑप्शन ए B1 मीन्स थायमिन। अब देखिए, B1 का केमिकल नेम, ये थायमिन दिया हुआ है, केमिकल नेम बता दिए हैं। इससे आपको 2 याद कीजिएगा। कभी कभी पूछता है B1 का केमिकल नेम क्या होगा, आपको आंसर करना होगा B1 केमिकल नेम थायमिन होता है। B2 का केमिकल नेम देखिए राइबोफ्लेविन। B2 का केमिकल नेम पूछेगा कभी प्रतियोगिता परीक्षा में, कहना होगा B2 का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन। B6 का केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन। B6 का केमिकल नेम होता है पायरिडॉक्सिन। B12 का केमिकल नेम होता है, यानी कि कह सकते हैं इसको रासायनिक नाम साइनोकोबालामाइन। B12 का रासायनिक नाम, केमिकल नेम साइनोकोबालामाइन। तो बताना है आपको कि कोबाल्ट धातु मीन्स कोबाल्ट मेटल किस विटामिन में होती है, किस विटामिन में पाया जाता है, B1 में कि B2 में कि B6 में कि B12 में। तो कोबाल्ट धातु फ्रेंड्स ये पाया जाता है B12 में। मीन्स फर्स्ट का आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोबाल्ट धातु B12 में पाया जाता है और B12 केमिकल नेम साइनोकोबालामाइन होता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। पित्त। अब देखिए, पित्त जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बाइल। क्या बोलते हैं पित्त इंग्लिश में? बाइल का निर्माण होता है। मतलब ये कहां से बनता है? पित्त जो है वो बाइल, उसका निर्माण मीन्स बनता कहां से है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए रक्त में, मतलब कि खून आने कर सकते हैं, इसको ब्लड से बनता है। ऑप्शन बी यकृत में, मीन्स कर सकते हैं इंग्लिश में लीवर। ऑप्शन बी यकृत मीन्स लीवर। ऑप्शन सी गाल ब्लेडर में, ऑप्शन सी गाल ब्लेडर में। एंड ऑप्शन डी कोलिस्टोकाइनिन में। फिर समझिए, कोलिसिस्टोकाइनिन में। तो पित्त यानी कि बाइल का निर्माण मीन्स कहां से बनता है? ब्लड में, यकृत यानी कि लीवर में, गाल ब्लैडर में कि कोलिस्टोकाइन में। आपको टाइम मिल जाता है, आप टेस्ट कर सकते हैं इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर हम बताएंगे। बाद में चेक कीजिएगा कितने आप इसका करेक्ट आंसर करते हैं। तो पित्त यानी कि बाइल का निर्माण यकृत में होता है। मीन्स 2 का ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए, बायोलॉजी में एक यानी जीव विज्ञान में एक बुक है जो किसके द्वारा लिखा गया है। आइए देखते हो बुक क्या है।
ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक थे। मतलब कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है पुस्तक, वो किसके द्वारा लिखा गया था, उसके लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन ए ओपेरिन, क्या लिखा गया ओपेरिन के द्वारा। ऑप्शन बी मेंडल के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन सी डार्विन के द्वारा, कि ऑप्शन डी लैमार्क के द्वारा। बताइए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। देखिए ये आपका क्वेश्चन थर्ड कर लीजिएगा इसको आप लोग। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में कितना बार पूछा गया है कि नहीं कर सकते, बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखा गया था। ओपेरिन, मेंडल, डार्विन, लेमार्क। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक डार्विन थे। मींस थर्ड का यहां पे ऑप्शन सी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक वो डार्विन के द्वारा लिखा गया था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जीवन की उत्पत्ति मीन्स जीवन का जो स्टार्ट कहां से हुआ, जीवन का जन्म कहां से, उत्पत्ति मतलब स्टार्ट, जन्म होना, उसका उत्पन्न होना, लाइफ का, जीवन मीन्स क्या हो गया लाइफ, नामक पुस्तक को लिखा था। एक और देखिए पुस्तक का नाम है जीवन की उत्पत्ति, एक बुक का नाम है। लाइफ का जो उत्पत्ति है शुरुआत, वो उसके लेखक यानी कि एक पुस्तक का नाम है, एक किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए डार्विन के द्वारा, ऑप्शन बी ओपेरिन के द्वारा, ऑप्शन सी मिलर के द्वारा एंड ऑप्शन डी स्मिथ के द्वारा। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि जीवन की उत्पत्ति ये जो पुस्तक है वो लिखा गया था ओपेरिन द्वारा लिखा गया था। ओपेरिन, ओपेरिन के द्वारा जीवन की उत्पत्ति एक बुक यानी पुस्तक लिखा गया था ओपेरिन के द्वारा। मीन्स फोर्थ का बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पूछेगा आपको जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखा गया था, तो कहना आपका आंसर ओपेरिन। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कहा जाता है डार्विन जी को। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है। कौन सा पदार्थ मीन्स कौन सा मटेरियल हमारे बॉडी की वृद्धि मतलब होता है इंक्रीज, और नई कोशिकाओं मीन्स होता है न्यू सेल्स। कोशिका मतलब होता है सेल्स, नया जो सेल्स होता है हम लोग का निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है। मीन्स निर्माण बनाने में सबसे अधिक जरूरी जो है वो किस चीज की होती है। ऑप्शन ए शर्करा की, ऑप्शन बी वसा, इसको देखिए से बोलते हैं फैट, ऑप्शन सी लवण की एंड ऑप्शन डी प्रोटीन, जिसको बोलते हैं कि प्रोटीन। क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो हमारे बॉडी में वृद्धि करता है, इंक्रीज करता है और नई कोशिकाओं न्यू सेल्स का निर्माण करता है, मीन्स क्रिएट करता है। सबसे अधिक क्या है उपयोगी, मीन्स यूज, सबसे अधिक आवश्यक है, मीन्स नेसेसरी है। किस चीज को सबसे ज्यादा बॉडी में बढ़ने के लिए नेसेसरी होता है कि प्रत्येक एक बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को वो चीज लेना बहुत जरूरी है ताकि उनका बॉडी इंक्रीज हो और न्यू सेल्स का निर्माण के लिए अति ज्यादा एसेंशियल हो, मीन्स उपयोगी है। उसके लिए प्रोटीन, प्रोटीन एक ऐसा
पदार्थ है जो हर एक मानव की वृद्धि, उसके विकास, उसके बढ़ावा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। मीन्स इसका 5 का ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है एक लाइक अवश्य कर दें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है। यूरिया का जो है संश्लेषण मीन्स किस जगह पे अवस्थित होता है उसका आपको बताना है। शरीर में यूरिया का संश्लेषण ऑप्शन ए वृक्क में। अब देखिए वृक्क को बोलते हैं इसमें किडनी, क्या किडनी में होता है? ऑप्शन बी यकृत, इसको बोलते हैं इसमें लीवर। ऑप्शन सी मूत्राशय में, इसको बोलते हैं ब्लाडर, क्या बोलते हैं? ब्लैडर। क्या कहेंगे इसको? मूत्राशय को ब्लैडर में। एंड ऑप्शन डी रक्त में, इसको बोलते हैं ब्लड में। शरीर में यूरिया जो है, कहा जाए बात अगर यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है उसको बोलेंगे तो केमिकल नेम NH2NH2 होता है। देखिएगा यूरिया का केमिकल नेम। तो बताना संश्लेषण होता कहां पे? वृक्क में, यकृत में, मूत्राशय ब्लाडर में, रक्त यानी कि ब्लड में। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो है इसका यूरिया संश्लेषण यकृत में होता है, मीन्स लीवर में होता है। सिक्त का बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। संश्लेषण यकृत आने की लीवर में होता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किस प्राणी में रुधिर, प्राणी में क्या बताएं? क्रिएचर, कौन सा क्रिएचर है, प्राणी है में रुधिर में होता है कि ब्लड नहीं होता? अब देखिए बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI कर लीजिएगा। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितना परीक्षा में पूछे गए हैं। कौन ऐसे प्राणी जिसके ब्लड नहीं होता है, मतलब खून नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? किंतु वो क्या करता है? वो श्वास लेता है, उसमें ब्रीथिंग पावर होती है। कौन सा प्राणी इसमें खून नहीं होता? जितने प्राणी देखते हो सब में खून होता है, पर एकमात्र ऐसा प्राणी इसमें खून नहीं होता है, उसके बाद भी वो श्वास लेता है। ऑप्शन ए केचुआ, इसको बोलते हैं इसमें अर्थवार्म। ऑप्शन बी मेढक, इसको बोलते हैं फ्रॉग। ऑप्शन सी हाइड्रा, इसको हाइड्रा वही सेम होता है। ऑप्शन डी मीन, इसको मछली कह सकते हैं, देखिए आपका फिश। तो बताना है कौन ऐसे प्राणी है जिसमें ब्लड नहीं होता है किंतु क्या करता है? वो श्वास लेता है, मतलब श्वसन का क्रिया वो काम करता है। देखिए वो हाइड्रा है जिसमें ब्लड नहीं होता है किंतु वो श्वास लेता है। तो आज से कंफ्यूजिंग नहीं होगा आपको कि कौन ऐसा प्राणी से ब्लड नहीं होता है। तुरंत आपको ऑप्शन देखना है हाइड्रा। हाइड्रा एक ऐसा प्राणी से ब्लड नहीं होता है, खून नहीं होता है, परंतु वो श्वास लेता है। मीन्स 7th का सी यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? देखिए आपका हाइड्रा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए 8 नंबर कहता है एक सामान्य मनुष्य, मतलब एक जनरल बॉडी, सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। जनरली एक जो मनुष्य होता है वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मतलब कि वो 1 मिनट में जो है कितनी बार सांस लेना उसको कंपलसरी है, उतनी बार वो 1 मिनट में श्वास लेगा ही लेगा। चाहे जनरली कोई मनुष्य अगर है जनरल मनुष्य तो 1 मिनट में वो श्वास आने की ब्रेथ कितना बार लेता है 1 मिनट में? ऑप्शन ए 10 से 15 बार। ऑप्शन बी 20 से 25 बार। ऑप्शन सी 14 से 18 बार। एंड ऑप्शन डी 25 से 30 बार। देखिएगा ये भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको जानना भी बहुत जरूरी है। जनरली एक मनुष्य मीन्स एक ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन 1 मिनट में
सांस लेता है वो कितनी बार श्वास लेना उसके लिए कंपल्सरी, वो लेगा ही। देखना है कि 14 से 18 टाइम्स मीन 14 से 18 बार कोई सामान्य मनुष्य 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। मतलब इसी के बीच में वो श्वास लेगा। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक सामान्य मनुष्य 14 से 18 बार श्वास लेता है, मीन्स 8 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कोई टाइप का वीडियो आप चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें किसी भी टॉपिक पे, वो वीडियो हम नेक्स्ट टाइम में लेके आएंगे। आइए आते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेत्र देखिए जिसको बोलते हैं आंख, आने क्या बोलते हैं इसको, आई में लेंस पर पड़ने वाली किरणों मीन्स रेज का नियंत्रण होता है। नियंत्रण मतलब होता है बैलेंस कौन करता है। देखिए आंख में एक लेंस लगा होता है, ध्यान लीजिएगा, जब नहीं पता है लोगों को, आंख में एक लेंस लगा होता है जो किरणों को यानी जो रेज बाहर से पड़ती है उसको बैलेंस करता है, उसको नियंत्रण कौन करता है, किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन ए कॉर्निया द्वारा, क्या कॉर्निया के द्वारा जो लेंस का किरण पड़ती है वो नियंत्रण होता है। ऑप्शन बी आइरिस के द्वारा, ऑप्शन सी सिलियरी काय द्वारा एंड ऑप्शन डी परितारिका द्वारा। हम लोग का जो कि नेत्र यानी कि आंख जो है, आई में एक लेंस लगा होता है, उसके किरणों को नियंत्रण करने का काम आइरिस के द्वारा होता है। ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि हम लोग को जो आंख है ना उसका लेंस लगा होता है। देखिए सपोज एक आंख है, उसमें क्या है कि एक लेंस लगा होता है, उसको किरण को नियंत्रण करने का काम आइरिस के द्वारा किया जाता है। मीन्स 9th का बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है। मस्तिष्क मीन्स ब्रेन, इन विच पार्ट मीन्स किस भाग में, किस पार्ट में शरीर आने की बॉडी के ताप मीन्स टेम्परेचर को, नियंत्रण मीन्स बैलेंस करने का केंद्र होता है, मीन्स एक सेंटर होता है। आपको बताना है। समझ में आ गया क्वेश्चन। हम हिंदी से इंग्लिश को भी कर दें ताकि उसके इंग्लिश वर्जन होंगे उसको भी समझ में इजी रूप में आ जाएगा। मीन्स किस भाग में, किस पार्ट में ब्रेन को, शरीर को क्या करता हो, टेम्परेचर आने की ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है। ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क इसको बोलते हैं, देखिए फोर ब्रेन। ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क को बोलते हैं सेरिबेलम। देखिए अनुमस्तिष्क को बोलते हैं इंग्लिश में सेरिबेलम। ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क को बोलते हैं इंग्लिश में सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क सेरिब्रम। एंड ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। ऑप्शन डी है हाइपोथैलेमस। आइए फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि मस्तिष्क के किस भाग, कौन से पार्ट में शरीर के ताप मीन्स टेम्परेचर को नियंत्रण यानी कि बैलेंस करने का केंद्र होता है। वो केंद्र के भाग को हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस एक ऐसा भाग है जो मनुष्य के शरीर के मस्तिष्क में ताप को नियंत्रण करता है, मीन्स टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम करता है। वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है जो कि टेम्परेचर को नियंत्रण मीन्स बैलेंस करता है। मीन्स यहाँ पे आपका 10th का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। एक मनुष्य स्मृति मीन्स एक ह्यूमन, देखिए स्मृति मतलब होता है याददाश्त। स्मृति मीन्स हो गया याददाश्त, मतलब जो याद होता है उसको अपने चेहरे पर है, कोई चीज सब गुजर के आया है कि
आप कोई काम किए 1 साल पहले, आपको याद रहा। आप 5 दिन पहले क्या पढ़े आपको याद है। 2 दिन पहले आप कहाँ गए थे तो क्रिकेट खेलने गए थे, वो आपको याद है। आप 20 दिन पहले कहाँ गए थे तो घर गए थे, वो काम किए थे। लेकिन क्या है कि एक मनुष्य क्या है, उसका स्मृति में याददाश्त खो बैठा है। इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है। मीन्स बताइए, जब एक मनुष्य अपने स्मृति को, अपने याददाश्त को खो बैठता है, लॉस हो जाता है, तो उस मनुष्य का जो है मस्तिष्क मीन्स ब्रेन का कौन सा भाग इफेक्ट हो जाता है, मीन्स कौन सा पार्ट वो क्या होता है, इफेक्ट यानी कि प्रभावित होता है। ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी मेडुला, ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन डी डायनसीफेलॉन। क्या देखिए, डायनसीफेलॉन। तो कौन से पार्ट जो है प्रभावित होते हैं जब एक व्यक्ति का स्मृति मीन्स कह सकते हैं उसकी याददाश्त खो जाता है। देखिए उसे कहते हैं प्रमस्तिष्क, मिस हो गया, क्या बोलेंगे, सेरिब्रम। सेरिब्रम के द्वारा उसके जो है कौन से पार्ट को, मीन्स प्रमस्तिष्क ऐसा भाग जो है वो प्रभावित हो जाता है। एक जब मनुष्य अगर याददाश्त खोता है तो उसके प्रमस्तिष्क को भाग को प्रभावित होता है, इसको कहते हैं सेरिब्रम के पार्ट को उसका इफेक्ट होता है। 11th का ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन्स जब भी कोई मनुष्य का स्मृति खो बैठता है, उसके इफेक्टिव पार्ट जो है वो प्रमस्तिष्क होते हैं, मीन्स सेरिब्रम उसका वो इफेक्ट कर जाता है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ा मतलब बिग ग्लैंड। देखिए ग्रंथि को बोलते हैं, इसमें ग्लैंड कहते हैं। ग्रंथि को इंग्लिश में ग्लैंड कहा जाता है। ऑप्शन ए अग्नाशय को बोलते हैं पेनक्रियाटिक, ऑप्शन बी पीयूष को बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी यकृत को बोलेंगे लीवर, एंड ऑप्शन डी थायराइड। सबसे बड़ी ग्रंथि आपको बताना है मानव का, वो कौन सा होता है। सबसे बड़ा ग्रंथि, सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो यकृत यानी कि लीवर होता है। मीन सबसे बड़ी ग्रंथि जो है एक ह्यूमन की, मानव की, वो यकृत यानी कि लीवर होता है। मीन्स 12th का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछता है सबसे बड़ी ग्रंथ, सबसे बड़ी ग्लैंड जो है कौन सी होती है, तो आंसर देना होगा लीवर, बिगेस्ट ग्लैंड। अगर हिंदी में पूछेगा सबसे बड़ी ग्रंथि तो कहना होगा यकृत। यकृत को बोलते हैं इसमें लीवर कहा जाता है। लीवर सबको जानते होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। पहले कर लीजिए आप लोग भी आई कर लीजिए। न उड़ने वाला पक्षी है। देखिए एक ऐसा पक्षी है जो नहीं उड़ पाता है, वो उड़ने में अक्षम है, मतलब कि क्षमता उसमें नहीं, अक्षमता है, मतलब कैपेसिटी नहीं है कि वो उड़ सकता है। कौन ऐसा पक्षी है जो न उड़ने वाला, मतलब कौन ऐसा पक्षी है जो नहीं उड़ सकता है। ऑप्शन ए मोर, इसको बोलते हैं पिकॉक, ऑप्शन बी बतख यानी कि डक, ऑप्शन सी ईमू, ऑप्शन सी ईमू, एंड ऑप्शन डी हंस। तो कौन सा पक्षी है जो न उड़ने वाला है, जो उड़ नहीं सकता है, उसे क्या कहते हैं। देखिए वो ईमू है। ईमू एक ऐसा पक्षी जो नहीं उड़ने वाला है, उड़ नहीं सकता है, उस पक्षी का नाम ईमू है। 13th का यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर होगा कि न उड़ने वाला पक्षी ईमू होता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। मानव के लाल रुधिर, लाल मीन्स
रेड ब्लड, कनो मीन्स आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। क्या बोलेंगे, देखिए आरबीसी की फॉर्म, रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल होता है, मीन्स टाइम पीरियड, कह सकते हैं लाइफ पीरियड। इसका जीवन काल, लाइफ पीरियड जो है वो कितने समय तक होता है। मानव के लाल रुधिर मीन्स रेड ब्लड सेल्स आरबीसी वो कितने दिनों का होता है। ऑप्शन ए 120 दिन, मतलब 120 दिन। ऑप्शन बी 150 दिन, 150 डेज। ऑप्शन सी 180 दिन मीन्स 180 डेज। ऑप्शन डी 200 दिन मीन्स 200 डेज। तो कहता है कि मानव के लाल रुधिर मीन्स मानव का रेड ब्लड सेल्स का कितने दिन का होता है जीवन काल, लाइफ पीरियड, हाउ मेनी डेज, कितने दिन का होता है। 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन, 200 दिन। तो मानव के जो है आरबीसी का दिन 120 दिन का होता है, मीन्स 14th का ए करेक्ट आंसर होगा। जब भी पूछे एग्जाम में आरबीसी मानव का कितने दिनों का होता है, आपको ध्यान दीजिएगा 120 दिन का होता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक करके अधिक से अधिक आप शेयर अवश्य करते हैं। क्वेश्चन 15 कर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों करवाएं, एग्जाम में कितना बार पूछा गया हम नहीं कर सकते, 10 बार 20 बार एग्जाम में 15th वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया है। रक्त का थक्का मीन्स कह सकते हैं क्लोटिंग ऑफ ब्लड। रक्त का थक्का, क्लोटिंग ऑफ ब्लड मीन्स क्लॉट, थक्का मतलब क्लॉट, जमने के लिए आवश्यक है, मीन्स फ्रीज करने के लिए नेसेसरी है। वो किस चीज का जरूरत पड़ता है जो थक्का जमता है। ऑप्शन ए सोडियम का, ऑप्शन ए आपका देखिए है सोडियम। ऑप्शन बी पोटेशियम। ऑप्शन सी कैल्शियम। एंड ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो बताना है रक्त का थक्का, क्लोटिंग ऑफ ब्लड जमने के लिए आवश्यक किस चीज की है, सोडियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का कि मैग्नीशियम का। तो रक्त का थक्का जमने के लिए सबसे बहुत जरूरी है कैल्शियम का होना। अगर कैल्शियम का होगा, रक्त का थक्का यानी कि क्लोटिंग ऑफ ब्लड जमने में सबसे ज्यादा आवश्यक जरूरी चीज है वो कैल्शियम है। कैल्शियम एक ऐसा चीज है जो रक्त का थक्का, क्लोटिंग ऑफ ब्लड जमने के लिए जरूरी होता है। मीन्स 15th का यहां पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि थक्का जमने के लिए कैल्शियम का जरूरत होता है। आइए आज का आते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है और ये भी देखिए आपका VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कर सकते हैं इसको एक और नाम से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अति आवश्यक वीडियो है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपका बहुत ज्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण जरूरी चीज दवा, मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनेन, ध्यान दीजिएगा मलेरिया का दवा एक कुनेन है। निष्कासित होती है मीन्स कहां से निकलता है, मीन्स मलेरिया का दवा कहां से बनता है आपको ये बताना है। मलेरिया का दवा निकला है महत्वपूर्ण दवा, देखिए कुनेन। कुनेन क्या है, दवा का नाम है। निष्कासित मतलब होता है निकलना, वो कहां से निष्कासित होती है मीन्स कहां से निकलती है। ऑप्शन ए लौंग से, ऑप्शन बी
लाल चींटियों से, ऑप्शन सी सिनकोना की छाल से, और ऑप्शन डी तुलसी की छाल से। छाल समझते हैं, जब पेड़ में कुछ निकालते हैं उससे ना, देखिए पेड़ में जो ऊपर पार्ट जो होता है निकालते हैं वो छाल होता है। पेड़ के ऊपर के पार्ट जो निकाल देते हैं, कबाड़ देते हैं, वो क्या है, छाल कहलाता है। तो बताना है कि किस वो मलेरिया का कौन सा महत्वपूर्ण दवा है, इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, जो कुनेन निष्कासित होती है, कहां से निकलता है? लौंग से निकलता है क्या? लाल चींटियों से? ये तो गलत हो जाएगा, इससे निकलेगा ही नहीं छाल उसका। सिनकोना की छाल से तो निकलेगा ही नहीं आपका, ये तो गलत हो जाएगा। अब तुलसी की छाल से, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये सिनकोना की छाल से मलेरिया का महत्वपूर्ण दवा मिलता है, जिससे कितने लाखों करोड़ों लोग ठीक हो जाते हैं। आज देखते होंगे मलेरिया बहुत जोर से लोगों को पकड़ता है, तो जो है कुनेन सिनकोना की छाल से दवा बनती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे 16th का सी यहाँ पे हो जाएगा कि मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनेन वो सिनकोना की छाल से बनती है। मीन्स 16th का सिनकोना की छाल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। यहीं पर वीडियो को हम लास्ट करते हैं। अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक करके अधिक से अधिक क्या कर दें, हम शेयर अवश्य कर दें। ओके, थैंक यू।